हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम क्रिस क्रॉस वाले 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36, कमर का बस्ट साइज़ जो है 32 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे पेपर पर। तो ऐसे हमने पेपर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 14 इंच ये रेडी होगा। ये बैक पार्ट है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट में आयर हुक, इसके लिए हम हाफ इंच लेंगे या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। यहाँ से हमने आर्म होल राउंड 6 इंच, 6 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 32 का चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स, 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये सिलाई होगी, मेन स्टिचिंग ये एक्स्ट्रा है। आर्म होल 1.5 इंच, 1.5 और ऐसे हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, हाफ इंच छोड़ के ले रहे हैं। 2.5 लंबाई 10.5 इंच और ऐसे हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम बराबर हाफ इंच छोड़ के इसको बराबर करेंगे तो 4.5 इंच पर आएगा और ऐसे हम लंबाई में 4 इंच पर, ये बैक टक्स के लिए है। 1 इंच हमने लिया था, दोनों साइड आधे इंच लेंगे, हाफ इंच। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन, तो ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें ये कट कर लेना है। हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया। अब ऐसे ही ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट पर पेपर पर, तो फ्रंट पार्ट के लिए जो पेपर रहेगा वो डबल रहेगा। तो ऐसे हमने इसको डबल कर लिया है। ऐसे डबल कर लेना है। इसमें मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 16 इंच, 14 इंच में ये रेडी होगा और ऐसे हमें ये ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 12 का हाफ 6 इंच, आर्म होल राउंड 6 इंच, जैसा कि हमने बैक में लिया था। और इधर से भी देख लेंगे। फ्रंट पार्ट है, तो ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36, उसका हमें चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 32, चौथा भाग 8 इंच, जैसा कि हमने बैक में लिया था। अब टक्स के लिए 2.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। टक्स के लिए हमने 2.5 इंच लिया है, 2.5। तो ऐसे हमें अब ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5 लंबाई 9.5 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे ऐसे हम
वी शेप में ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब हमें 16 से बेल्ट लेना है, तो 16 से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13.5 इंच 30.5, और ऐसे में सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब हमें 16 से ही टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट ले रहे हैं 10.5 इंच, और ब्लाउज का जो साइज है 36, उसका हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.6, नीचे साइड 3 इंच, और ये दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके ऐसे मिला लेना है। 2.5 इंच हमने लिया था टक्स के लिए, तो 2.5 इंच पर ऐसे डॉट लगाएंगे, और यहाँ से हमें प्रिंसेस का टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का शेप देंगे। इस तरीके से डॉट पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करके मिला लेना है। तो ऐसे मिला लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल को ऐसे हमें टच करते हुए प्रिंसेस का शेप देना, ये टच पॉइंट है। अब हमें इसको जो है मेजर करना बराबर करना है, तो इतना ये अधिक आ रहा है, तो इसको हम 1/2 इंच पे ले लेंगे ऐसे, जिससे कि परफेक्ट शेप में आता है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें हल्के से बैक में डबल फोल्डेड पेपर, तो पेपर के पीछे साइड में हम इस तरह से कर लेते हैं ड्रॉ। अब इसको पेपर को ओपन कर लेना है, तो इस पर ध्यान से देखिए, स्किप ना करिएगा। तो देख सकते हैं इसके जो बीच की जो दूरी है आ रहा है डिस्टेंस करीब 3.5 इंच। तो हम यहीं से हम लेंगे, यहाँ से आधे इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, तो 4 इंच पर हम डॉट लगा रहे हैं, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस तरीके से ये जो नेक है ऐसे ड्रॉ करते हुए यहाँ तक हमें ऐसे मिला लेना है। तो ऐसे हमें ड्रॉ करते हुए ऐसे हमें नेक से ही लेते हुए हमें यहाँ तक हमें मिला लेना है। तो ऐसे हमने मिला लिया है। अब हमने जैसे कि बैक में लिया था 1/2 इंच डाउन शोल्डर से, तो डाउन लिया है 1/2 इंच। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हम कट करना है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसे कट करेंगे। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। अब ये जो बेल्ट है यहाँ से पहले कट कर लेते हैं। तो जो कमर का साइज़ था बस्ट साइज 32, उसका चौथा भाग 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि ये टक्स के लिए था। तो अब ये जब सिलाई होगी तो ये बराबर में बेल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है पेपर पर। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है, और इस कटिंग को इस तरीके से हम रखेंगे। ऐसे हमें सेट करना है कटिंग को। तो अब यहाँ पर हमें जो इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब प्रिंसेस अटैच के लिए हमें यहाँ पर जो 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है। तो देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो जहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है तो वहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस अटैच के लिए। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो ये ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि समझने इजी हो। तो यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें प्रिंसेस अटैच करना है। तो जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है, और कहीं पर भी हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है मार्जिन। बस हमने प्रिंसेस अटैच के लिए लिया है। तो ऐसे ही ये कटिंग हो गई है।
अब इन्हीं कटिंग को हमें मेन फैब्रिक ऊपर रखकर कट करना है। तो मेन फैब्रिक पे भी कटिंग हो गई है। अब हमें अटैच करना है मेन फैब्रिक और अस्तर को। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक जो है ऐसे करेंगे, उसको सीधा कर लेते हैं। अब इसके ऊपर से हमें अस्तर को सेट करना है, सीधे साइड में अस्तर को ऐसे हमने दोनों पर सेट कर लिया है। अब हमें इसको नेक साइड से, पहले हम नेक साइड से गले की साइड है जो स्टिच करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम सेम वैसे ही नेक साइड से पहले अटैच करेंगे। अब हमें इसको पलट कर अस्तर के साइड इसको पलट लेना है और अस्तर की ओर जो सिलाई लगानी है, मेन फैब्रिक के साइड नहीं, अस्तर के साइड हमें सिलाई लगानी है। तो हम दोनों पार्ट जो है साथ स्टिचिंग कर रहे हैं। अब इसको हमें इस तरीके से पलट लेना है। अब इसके किनारे साइड में हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो अब ये अस्तर देख सकते हैं उल्टे साइड आ गया है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी पलट कर सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा है जो फैब्रिक, उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे ये कटिंग हो गई है और देख सकते हैं दोनों पार्ट जो है इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब हमें ऐसे ही हमने अस्तर मेन फैब्रिक को प्रिंसेस पार्ट पर भी अटैच कर लिया। अब प्रिंसेस पार्ट को जो है हमें अटैच करना है। तो ऐसे हम बराबर में रखेंगे आर्म होल साइड, और ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ये बराबर में आना चाहिए। तो देख सकते हैं ये एकदम बराबर में आया है, छोटा बड़ा भी नहीं आया है। अगर छोटा बड़ा आता है तो थोड़ा सा वो मिस्टेक हो जाता है, इसलिए देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हमने ये सेम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब इसको जो आगे वाले पार्ट है, इस तरीके से जहाँ से ये टक्स पॉइंट था वहाँ तक हमें ये रखना है, ऐसे सेट कर लेना है। तो आप सिलाई करने से पहले पिनअप कर ले। तो इस तरीके से यहाँ से हमें टक्स पॉइंट के यहाँ से नीचे तक गया है जो प्रिंसेस अटैच, वहाँ तक हमें ऐसे रखना है और इन दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लेना है। तो ऐसे ये अटैच हो गया है दोनों पार्ट। अब हमें ऐसे बेल्ट को रेडी किया है। बेल्ट में हमने ऊपर साइड पाइपिंग लगाया है। आप चाहे तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं या ऐसे भी। तो ऐसे हमें किनारे साइड से, सीधा बेल्ट है तो किनारे साइड से भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बेल्ट पर अटैच करना है और ये जो ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड, ये जो ब्लाउज़ है बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर का ब्लाउज़ है, तो आप किसी पर भी पहन सकते हैं। वेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा, पार्टियों में। तो देख सकते हैं फैंसी क्रिस क्रॉस वाली ब्लाउज़ जो है बनकर रेडी हो गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, एकदम फैंसी।
तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।